वशीकरण करने के लिए, खासतौर पर मैं वशीकरण की बात करता हूँ, हाँ जी। वशीकरण करने के लिए किसी का सिर्फ नाम पता होना काफी है, फोटो होना काफी है, या उसकी कोई चीज भी चाहिए होती है? देखो उसमें तो कल को आप फोटो किसी अभिनेत्री की भी उठा के ले आओगे तो वो तो उसके ऊपर कैसे वशीकरण हो जाएगा। उसमें रिलेशन होना जरूरी है। जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो उनका जी हस्बैंड वाइफ जैसा रिलेशन हो गया, या खून का रिश्ता है। अब वशीकरण बहुत प्रकार के होते हैं जी। अब कुछ लड़के लड़कियां हैं जो अपने प्यार को बचाने के लिए भी करवाते हैं, और कुछ माता पिता है जो लड़का गलत संगत में पड़ा हुआ है उसकी संगत छुड़ाने के लिए भी करवाते हैं, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि अपने बॉस के ऊपर भी वशीकरण करवाना चाहते हैं कि मेरी सैलरी डबल हो जाए या फिर मेरे को ऊपर पद मिल जाए। तो वशीकरण में अगर किसी के पास में कोई चीज़ ना हो, उनका कोई ऐसा रिलेशन ना हो, तो वो व्यक्ति किसी के ऊपर करवा सकता है। उसका शरीर का कपड़ा या बाल, नाखून या मुंह का लालवा। जैसे आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी कंपनियों में जब बॉस खाना खा लेता है तो वो टिफिन कोई और ही धोता है, वो नहीं धोता है। बिल्कुल। तो वो जब हाथ से खाता है वापस उसके हाथ अंदर डालता है तो वो जूठा हो गया। उस खाने से भी आप वशीकरण करवा सकते हो। हाँ जी, लोग कराते हैं इसे, करवाते हैं बहुत। उस खाने से भी आप वशीकरण करवा सकते हो। एक मेरे पास में केस आया था पंजाब का, पंजाब लुधियाना का। वहाँ पे उनकी कपड़े की फैक्ट्री थी, जो ये कपड़ा बनता है ना उसकी फैक्ट्री थी। और वहाँ पे एक लड़की रहती थी, ठीक है। उसकी एज थी करीबन, जो ओनर था कंपनी का, 45 साल की, और जो लड़की काम करती थी उसकी एज थी 22 साल की, ठीक है। उसका जो लड़का है वो बाहर रहता है, उसके बेटे बहू बाहर अमेरिका कनाडा साइड में रहते हैं। और उनकी जो वाइफ थी, क्योंकि इंसान का किसका मन नहीं करता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, किसी के साथ फिजिकल होना या अपनी बॉन्डिंग अच्छी बने या अच्छी बातचीत हो या फ्रेंड सर्किल में हो, तो उस व्यक्ति को उस लड़की ने जाल में फंसा लिया था अपने। अच्छा, ठीक है। कुछ वो खूबसूरत भी थी, पता नहीं उस प्रकार से भी उनका दिल आ गया होगा। पर उस जो लड़की थी ना, वो लड़की ने उनके साथ में फिजिकल होके, और जो गंदा कपड़ा होता है, ब्लड का कपड़ा होता है ना, उसको अभिमंत्रित करवा कर उस व्यक्ति को पिला दिया। आज वो उसकी कुर्सी पे बैठी है, उसको जैसे कहती है ना वैसे वो करती है। उस लड़की ने अपने ओनर को जवाब दे दिया ना कि आप जाके वो काम करो, मैं यहाँ पे बैठी हूँ। तो वो खुद काम करता है वहाँ पे, वो जैसा कहेगी वैसा होगा, जैसा कहेगी वैसा होगा। अच्छा, क्योंकि किसी के ये ऊपर जो गंदा कपड़ा है ना, इसका वशीकरण बहुत पावरफुल होता है। अच्छा। इसके वशीकरण के 2 प्रकार के तरीके हैं। एक तो जैसे माता कामाख्या जी, आपने नाम सुना होगा। हाँ, वहाँ पे अम्बुबाची मेला लगता है हर साल। बिल्कुल 3 दिन माता रानी के पट बंद रहते हैं जी। तो वहाँ पे जब पट बंद होते हैं ना, तो उस वक्त वाइट कपड़ा बिछा दिया जाता है, जो मंदिर का गर्भगृह होता है। आज तक वहाँ पे लाइट नहीं है गर्भगृह के अंदर। अगर आपको माता के दर्शन करने हैं ना, तो वहाँ पे दीपक जलते हैं, बड़े बड़ी जोत लगती है जी कामाख्या में। तो वहाँ पे आपको दर्शन इतने ही होते हैं, नीचे बिठाएंगे, साथ में ब्रह्मपुत्र नदी का पानी आता है। तो वहाँ पे जो पंडित आपके पत्थर टिका के वापस भेज देंगे, आपको पूरा प्रतीक नहीं दिखाई देगा। आप फोटो सर्च करोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे माता रानी की योनि की भाग की पूजा होती है जी। अब वहाँ पे साल में 3 दिन मेला लगता है अम्बुबाची वस्त्र के लिए, जहाँ पे माता को पीरियड्स आते हैं। पास में जो नदी है, उस ब्रह्मपुत्र नदी आपने सुना भी होगा, उसका कलर भी लाल हो जाता है। तो वो जो कपड़ा होता है वो प्रसाद के रूप में सभी को दिया जाता है। उसको कोई भी ला के अपने घर में दिव्य स्थान पे रख सकता है, उससे वशीकरण भी करवा सकता है, ठीक है। तो वो तो है पॉजिटिव चीज़ें। जो हम कोई भगवान की दी हुई चीज़ से या कुछ कपड़े से अगर किसी के ऊपर पॉजिटिव कर रहे हैं तो उसका पॉजिटिव ही रिजल्ट आता है। जब कोई लड़की अपना गंदा कपड़ा उठाकर उसको अभिमंत्रित करके उसको जला के पिला देती है, तो वो होती है ब्लैक मैजिक जैसी क्रिया, जिसको बोलते हैं पावरफुल वशीकरण, जो आसानी से नहीं हटता है। अच्छा, उसने ये काम किया था। वो इसने ऐसे नहीं किया था क्योंकि उसको ज्ञान नहीं था, उसको करवाने वाला था एक अघोरी जो उज्जैन महाकाल में रहते हैं। अच्छा, उससे ये चीज़ें करवाई थी, क्योंकि वो लड़की वहाँ पे स्वयं काम करवाने के लिए गई थी ये सारी चीज़ें लेके, कि मेरा कपड़ा है, मैं इसको पिलाना चाहती हूँ। तो उसने सारा स्टेप बताया, उसको दे दिया। 3 दिन के अंदर ये सारी क्रिया स्टार्ट हो गई। अच्छा, लड़की का अच्छा खासा चल रहा है, क्योंकि वो 0 से एक हीरो बन गई। उसका एक लड़का आया मेरे पास में जो बाहर रहता है, उसका फ़ोन आया था कोई वीडियो देख के मेरी, कि गुरुजी ऐसा ऐसा हुआ है। मैं कहा भाई मैं देखूंगा तब मेरे को पता चलेगा। बाकी मैंने देखा तो हकीकत में ऐसी चीज़ें हुई थी। पर मैंने उसको कहा कि तू काम करवा ले आके, तू इंडिया तो आ ही रहा है, आके मेरे से मिलना। तो वो मेरे को आके मिला और कुछ चीज़ें मैंने बताई, तो अभी तक सही है,
अभी तक तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। उस लड़की को वहाँ से निकाल भी दिया। अच्छा, वो ठीक होने लगा? वो ठीक होने लगा, उसको लात मार के वहाँ पे निकाल दिया कंपनी से। जो लड़के की माता है, अब उनके प्रति प्यार बढ़ गया उनका, अपने बच्चों के प्रति आ गया और अपने काम को वो संभाल रहे हैं। तो बुरे के लिए बुरी भी चीज़ें, अच्छे के लिए अच्छे भी है। कुछ लोग मानते हैं कि अघोरी ने जो वेशभूषा धारण करके रखी है तो वो डरते हैं, तो वो इंसान कोई भूत तो है नहीं, डरना भी नहीं चाहिए। ठीक है। दूसरी बात कि लोग काले कपड़े से डरते हैं कि कुछ कर ना दे जी। तो अघोरी अपने मतलब के लिए किसी के ऊपर कुछ नहीं करता है, ना ही तांत्रिक करता है। मैं मेरे मतलब के लिए आपके ऊपर कुछ नहीं कर सकता हूँ। हालांकि हम ये भी नहीं कर सकते हैं कि हम हमारे मन चाह, जैसे हमारे घर परिवार है, हम झाड़ फूक करते हैं, किसी को अगर झाड़ा भी लगाते हैं तो उसको उससे सहारा मिल जाता है, किसी की नज़र उतर जाती है जी। ये चीज़ें हमारे घर में भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे मतलब के लिए अगर हम चीज़ करेंगे तो वो काम नहीं करेगी। अच्छा। इसमें हमारे हाथ बंधे होते पहले से, पहले ही शपथ होती है ये, पहले ही शपथ होती है। पहले हम इस चीज़ की शपथ लेते हैं कि हम हमारे फायदे के लिए किसी के ऊपर गलत नहीं करेंगे। चाहे वो व्यक्ति हमारे थप्पड़ भी मार देना तो हम हमारी चीज़ों का उसके ऊपर प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तभी अघोरी और साधक का शांत माइंड होता है। कुछ भी कह दो आपकी बात सुनेंगे, वो गुस्सा होगा तो फिर आपको बोलेंगे, पर वो अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल कभी नहीं करेंगे। अच्छा, हम बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं, जैसे कलवे की सिद्धि होती है, कच्चा कलवा हाँ। या इसके अलावा हमने और बड़े बड़े अलग अलग नाम सुने हाँ। ये सब क्या चीज़ें हैं? आपने अभी पूछा था कि कच्चा कलवा क्या होता है। तो कच्चा कलवा एक नवजात शिशु होता है जिसमें बच्चे की 8-9 साल से पहले डेथ हो जाती है, तो उसको दफना दिया जाता है। अब कुछ साधक होते हैं जिसकी डेथ हो जाती है, कोख से निकलते ही, मतलब जन्म देते ही कई बार बच्चा ख़त्म हो जाता है, तो उसके घर वाले तो उसको माटी दे के आ जाते हैं जी। ये सारी चीज़ें गलत है, ठीक है। पर साधक है उसके साथ छेड़खानी करता है, क्योंकि कच्चे कलवे के लिए वो कुछ ऐसी चीज़ें लेके जाता है, खिलौना लेके जाता है, उसके लिए दूध लेके जाता है, मिठाई लेके जाता है, बहुत सारी चीज़ें लेके जाते हैं, कपड़े वगैरह, झूला वगैरह सब कुछ लेके जाते हैं उसके लिए। और उसकी जहाँ पे माटी दी हुई है, दफनाया हुआ है, माटी दी हुई है, वहाँ पे वो उसकी साधना करते हैं। कुछ ऐसी मांस के टुकड़े, शराब की बोतलें, ऐसी चीज़ें लेके जाते हैं और वहाँ पे प्रेतराज सरकार का आह्वान होता है और वो स्वयं आदेश देते हैं कि हाँ आप इसको सिद्ध कर सकते हो। फिर उस बच्चे को बाहर निकाला जाता है। बच्चे को बाहर निकालने के बाद में जो चीज़ें उसको लेके आए हैं और जो चीज़ उसको भरनी है उसके अंदर कि भाई ये सिद्ध होके और जो मैं चाहूँ वही करे, तो उसके अंदर एक पर्ची बना के डाल दी जाती है मंत्रों के द्वारा। जो अभिमंत्रित किए हुए मंत्र है, सिद्ध किए हुए मंत्र है ना, उसको पर्ची बना के उसके अंदर डाल दी जाती है। यहाँ से फाड़ देते हैं, जैसे पोस्टमार्टम होता है ना, वैसे करके उसकी कुछ चीज़ें बाहर निकाल देते हैं, कुछ अंदर डाल देते हैं। तो जो कुछ चीज़ें बाहर निकालते हैं उससे वो साधना करते हैं उसकी, वो 41 दिनों के अंदर सिद्ध हो जाता है। और कच्चे कलवे की एक आत्मा ऐसी है कि वो कहीं पर भी जा सकता है, जैसे भूत प्रेत चुड़ैल पिचास ये सारी चीज़ें होती है, तो ये मंदिर मस्जिद यहाँ पे नहीं जाती है। कच्चा कलवा तो हर जगह जाएगा, मंदिर के अंदर भी। बच्चा तो बड़ा खतरनाक है ये, बहुत खतरनाक है, बहुत पावरफुल आत्मा है। इससे हम कुछ भी करवा सकते हैं, कुछ भी। एक दिन के अंदर भी इंसान के ऊपर कुछ भी करवा सकते हैं। इंसान के प्रत्यक्ष और प्रमाण के बारे में सब कुछ जान सकते हैं, भविष्य में भी जान सकते हैं कि आपके पास कितना क्या है, आप कहाँ पे रखते हो और आपके रिलेशन कहाँ पे चल रहे हैं, क्या क्या आप अपनी लाइफ में घोटाला करके रखे हो, वो सारी चीज़ें बता देता है। तो ये एक कच्चा कलवा होता है, पावरफुल आत्मा होती है, जो एक बताने में या किसी को सुनने में ऐसा नॉर्मल लग रहा है, और बाकी जब इसको साधक सिद्ध करता है तब उसके पसीने आ जाते हैं। अच्छा, तो साधना है, साधना कोई नॉर्मल बात तो है नहीं कि 10 से 8 घंटे की ड्यूटी हो कि भाई हमको ड्यूटी करके आनी है, वहाँ पे नौकरी है, वहाँ वहीं पे बैठा रहना पड़ता है 41 दिन। अच्छा, एक ही जगह पर, एक ही जगह पे 41 दिन हर रोज वहाँ पे जॉब करना पड़ता है। अगर आपने 12 से 4 बजे का समय लिया तो 12 से 4 बजे का समय पे ही आपको वहीं पे साधना करनी होगी। अगर आपने सिद्ध करने के लिए सोच ही लिया, आप शमशान चले ही गए हो, तो वहाँ पे जाके आपको अगर 12 से 4 बजे के बीच में आपने साधना स्टार्ट की तो आपको 12 से 4 बजे के बीच में ही 40 दिन वहीं पे आना होगा, वहीं साधना करनी होगी, तभी आपका वो सिद्ध होगा। बिल्कुल, फिर आप दुनिया में कुछ भी करवाओ। बिल्कुल। एक जलोटिया नाम की भी शक्ति होती है। ये क्या है? जलोटिया एक पावर होती है, ये भी एक कच्चे कलवे के नाम से ही, इसका छोटा नाम, जैसे बड़ा नाम कच्चा कलवा हो गया, इसका एक छोटा रूप होता है। जो आंकड़ा होता है ना, आंकड़े का फूल, आंकड़े के फूल हो गए, आंकड़े के पेड़ से ये साधना की जाती है। अच्छा, अगर किसी को करनी है तो वो कर सकता है, पर उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। मैं तो चैलेंज दे के कहता हूँ। ऐसा क्यों?
हो जाती है, वो तो नॉर्मली है, उसका कोई मंत्र आपने कहा जिम्मेदार वो खुद होगा, ऐसा वो तो जिम्मेदार तो देखो जब पावर आएगी तो उसके साथ क्या साइड इफेक्ट भी आते हैं। पर उसमें ये होता है कि अगर वो, मैं कुछ चीजें नहीं बताता हूँ, कुछ इंसान करने के लिए उत्सुक भी होते हैं, अगर आपको करनी है तो आप मेरे को डायरेक्ट संपर्क कर सकते हो, बिना बनाए मत करना। हाँ, तो मैं कुछ चीजें इसमें नहीं बताता हूँ, ठीक है। मेन मोटी चीजें हैं, जो मेन मोटिव है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वैसे मैं बता देता हूँ। इसकी साधना होती है 41 दिन की। ये भी 41 दिन की साधना है, 49 दिन की साधना है। आप आंकड़े के ऊपर उसको सींच सकते हो। जैसे आपने पानी और दूध लेके वहाँ पे उस पर डाल दिया, हर रोज डाल रहे हो एक ही समय पे। जैसे आपने समय चुन लिया कि रात को 11 बजे इसके ऊपर दूध चढ़ाना, तो दूध चढ़ाना है। आप उसको अपने पेशाब के तौर पे भी इसको सिद्ध कर सकते हो कि हर रोज जाके 11 बजे इसके ऊपर मूतना है। अच्छा, तो मूतने से भी शक्ति प्रकट हो जाती है। पर वहाँ पे जो जाप होते हैं वो बोलने होते हैं। अच्छा, हाँ, तो ये सारी छोटी मोटी चीज़ें हैं हमारे लिए, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, कोई मायने नहीं रखती हैं, क्योंकि ये तो हमारे चंद मिनटों का काम है। क्योंकि जब हमने बड़ी साधना कर ली है तो इनसे सबसे मुश्किल, सबसे बड़ी साधना कौन सी है? सबसे मुश्किल माँ काली की साधना है। अच्छा, पावरफुल साधना है, और वो अभी मेरी साधना चल रही है। अच्छा, वो हिमालय में होती है। हिमालय में अभी इस समय तो माइनस में गया होगा, बिल्कुल, क्योंकि मेरी अभी साधना थी वो 21 दिन की, क्योंकि इसमें समय लगता है, सालों बीत जाते हैं जब जाके ये साधना सिद्ध होती है। अभी मैं हिमालय में गया था, मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। -8 में चला गया था वहाँ का, और बर्फ़ गिर रही थी, -8 में बर्फ़ गिर रही थी, और मैं ऐसी वेशभूषा में, ये भी नहीं था मेरे पास में, ओनली लंगोट थी। उस लंगोट भभूति लगाई हुई हम साधना कर रहे थे वहाँ पे। 21 दिन की साधना थी मेरी। अच्छा, और बहुत पावरफुल साधना है वो, क्योंकि मैं आज 6 महीने से करता आ रहा हूँ, अभी तक माता ने दर्शन नहीं दिए, और जिस दिन दर्शन देगी माता तो मैं उस दिन धन्य हो जाऊँगा। जो लोग कहते हैं कि मुझे दर्शन हो चुके हैं, तो मुझे ऐसा लगता है, या लोग ऐसा कहते हैं कि भाई जैसे दर्शन हो जाएंगे वो फिर संसार में नहीं रहेगा, वो फिर उसका मोह माया से मन उठ चुका होगा। हाँ, ये आप कभी किसी ऐसी व्यक्ति से मिले? साधक जो ओगड़ होते हैं, अघोरी होते हैं, जो महाकुंभ में आपने गए थे आप, महाकुंभ मैं था वहाँ पर, तो वहाँ पे कितने थे? लाखों की तादाद में। अब वहाँ पे जाके देखो, मिलेगा? नहीं मिलेगा। कहीं पे आपको मिला, आप महाकुंभ से आए वापस, बिल्कुल, और अभी तक आपने कई साधक को देखा, अघोरी को या नागा साधु को, ओगड़ को देखा ना? सब गायब है, सब गायब है। अब वैसे ऐसे लग रहा है कि आपको कहाँ से आए थे, कहाँ पे विलुप्त हो गए। अब वो फिर अगले अर्ध कुंभ या कुंभ में मिलेंगे। हाँ, अभी 26 में कुंभ आ रहा है, वहीं पे मिलेंगे, वहीं मिलेंगे आपको। तो वो क्या करते हैं कि हम उनको प्रतीक हो चुकी हैं चीज़ें, उन्होंने दर्शन कर लिए हैं, तो उनको मोह माया से कोई मतलब नहीं है। ना तो उनके पास सेल फोन है, ना उनके पास पैसे हैं, ठीक है। उनका शरीर है या बदन के ऊपर कपड़ा है। वो जैसे आए हैं, नहा के स्नान करके वापस अपनी जगह चले जाएंगे, और वहीं पे भगवान से जुड़े हैं तो वो भगवान की ही जाप करेंगे, और दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, और ना ही उनसे कोई मिल सकता है। कभी कभार कोई घोरी या साधक के दर्शन हो, हिमालय में जाओ तो ज़रूर करना, और उनसे अपने दुख तकलीफ की जो भी बात हो या कुछ पॉजिटिव पूछना हो, तो वो आपको प्रत्यक्ष का प्रमाण बता देंगे तुरंत ही, कि तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, तुम्हारे घर में कितनी सीढ़ियाँ हैं, क्या पेड़ लगे हैं, क्या खड़ा है। आप फ़ोन करके पूछ सकते हो वो चीज़ें घर पे। इतनी उनमें क्षमता होती है, एक टाइम पे इतनी क्षमता होती है कि वो देवी को प्रकट कर लेते हैं। अच्छा, कि भगत के वश में है भगवान। बिल्कुल, जब भक्ति करते हैं तो वश में हमारे भगवान भी हो जाते हैं। बात वो है, तो ये शक्ति है। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। आप कभी, जैसे आपने कुंभ का जिक्र किया, आप कुंभ में जाओ, वहाँ हत्था जोड़ी से लेकर और बिल्ली की जेल तक, हाँ, बहुत जेल तक, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। लोगों को कहा जाता है घर में आप रख लो, तिजोरी में आप रख लो, ये काम कर जाएगा। ये सब काम करता है या ये मंत्र जब तक नहीं होगा, जब तक कोई आपको देगा नहीं अभिमंत्रित करके, तब तक काम नहीं करेगा। देखो, ये जो हत्था जोड़ी है जी, एक पेड़ की टहनी की जैसे ऐसे हाथ बने होते जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। उसमें कुछ लोग आप बता रहे हो कि वहाँ पे मेले में मिलती है, वो सही नहीं होती है, ओरिजिनल नहीं होती। अगर ओरिजिनल हो मिल भी गई आपको तो वो सिद्ध की हुई नहीं है, वो तो आपके एक पत्थर के समान है। मतलब एक पत्थर का क्या काम आपके लिए, कोई काम नहीं है ना। तो वैसे आप उसको लाके घर में रख सकते हो, उसका कोई काम नहीं है। जो बिल्ली की, काली बिल्ली की जहर है जी, उसको स्वयं माता लक्ष्मी का वास माना जाता है, कि अगर वो आप तिजोरी में रख लो, सिद्ध की हुई, तो पैसों की कोई माया नहीं है आपके पास में, फिर माएंगे नहीं। हाँ, लोग बहुत सारे रखते हैं, मैंने भी सिद्ध करके दी हुई है लोगों को। काली बिल्ली की जहर हो गई, हत्था जोड़ी हो गई, शाल सिंगी हो गई, ठीक है। ऐसी सारी ये चीज़ें बनी हुई है। भोजपत्र हो गया, भोजपत्र भी सिद्ध किया जाता है।
काली बिल्ली की जहर अगर मैं आपको सिद्ध करके दे दूं और जब दीपावली आए उस समय आप लक्ष्मी जी के साथ में काली बिल्ली की जहर की भी पूजा करो तो पैसा आपके पास, आप कह रहे हो, रुकता नहीं है, राता नहीं है, भंडार भरे रहेंगे। लेकिन लोग कहते हैं कि सब काली शक्तियां हैं, इनके इस्तेमाल मत करो, जैसा चल रहा है भगवान की दया से वैसा रखो। क्या इन सब चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए आम आदमी को? कि कोई इंसान आपको कोई चीज दे रहा है, आपको कह रहा है कि मंदिर में रखनी है, तो वो तो पॉजिटिव है, ठीक है। अब जैसे आप किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक करवा रहे हो या मारन करवा रहे हो, ये काली शक्तियां हैं जी। दूसरी बात की ये जो आपने चिन्ह देखा होगा इल्यूमिनाटी वाला जी, इल्यूमिनाटी वाला, बिल्कुल, तो ये भी एक बुरी शक्ति है। ये होती है, इस पर बहस आज भी है कि देखा किसी ने नहीं, देखा किसी ने नहीं है, पर जिसको इंसान को कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जैसे आप कभी भी देख लेना, ये जो प्रतीक बना हुआ है ना, उस इंसान को कोई पहचान की मोहताज नहीं है। वो इंसान अपनी पहचान की, उसको खुद लोग जानते हैं, खुद ब खुद जानते हैं। बहुत सारे सिंगर हैं जिनके गाने हैं जो मिलियन में चले गए हैं, करोड़ों रुपए की उनके संपत्ति है, तो वो इन चीज़ों को क्यों मानेंगे? आप जिस सिंगर का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उस पर बात की, दिलजीत सिंह की आप बात कर रहे हैं, और अभी इल्यूमिनाटी नाम से उन्होंने एक इवेंट किया था, पूरा वर्ल्ड टूर किया। उसके बाद लोग बात करने लगे कि भाई ये इल्यूमिनाटी नाम की चीज है और बहुत सारे सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस हैं जो कनेक्टेड हैं। बिल्कुल है। आपकी नॉलेज में ऐसा कुछ है? हाँ बिल्कुल है, ऐसे लोग मैंने बहुत देखे हैं, पर हम इल्यूमिनाटी को नहीं अपना सकते हैं। जैसे आप अपनाना चाहते हो तो आप अपना नहीं सकते हो उसको, अच्छा, ठीक है। उसके नक्शे कदम पे आपको चलना होगा, क्योंकि वो आपकी शोल गिरवी रख लेते हैं। शोल अच्छा, का मतलब समझते हो? नहीं। शोल का मतलब हो गई आत्मा। अच्छा, शोल का मतलब आत्मा हो गई कि जब आप खत्म हो जाओगे, मर जाओगे, तो आपकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी, वो आपकी आत्मा को कंट्रोल में करके आपसे काम करवाएगा। अब इल्यूमिनाटी ये तो है नहीं कि अभी 2000 की सन में चला हुआ है, बहुत पुराना है, सदियों पुराना है। क्योंकि पहले होता था ये सब, बिल्कुल होता था। ये बाहर की देश की शक्ति है, विदेश की शक्ति है, खास करके तो अमेरिका की। अमेरिका की तो आप कभी जाओगे अमेरिका में तो ये सारे चिन्ह तो हर इंसान के ऊपर मिल जाएंगे, क्योंकि वो किसी मोहताज के, कोई पहचान के मोहताज नहीं है उनको, अच्छा खासा सब कुछ है भगवान का दिया हुआ। पर जो इल्यूमिनाटी को मानता है, खास करके एक चीज़ ध्यान रखना कि वो अपनी सोल गिरवी रख चुका है। वो कोई भगवान को नहीं मान रहा है, वो एक शैतान को पूज रहा है। तो वो शैतान को जो पूजने वाला है, तो ना तो वो बाहर देखता, ना कोई त्यौहार देखता है। उसको जो करना है वो करेगा। उसको मांस खाना तो खाएगा, उसको शराब पीनी है तो करेगा, बुरे कर्म जितने करने हैं वो सब करेगा, क्योंकि उसमें सब चीज़ों की छूट होती है। नहीं है। हाँ, वो भगवान के पास तो जाएगा ही नहीं ना, उसकी सोल तो गिरवी रख ली उसने। अब वो इल्यूमिनाटी ही चाहेगा कि अब इसको मैं मुक्त कर दूँ। आपको कितने साल रखे, 100, 200, 500 साल आपसे क्या करवाए? हाँ, आप इंसानी शरीर में जब इंसान के रूप में हो, आपकी डेथ नहीं हुई है, तब तक आप मजे कर सकते हो, जो मर्जी, जो चीज़ खरीदनी आप खरीद सकते हो। वो आपको सारी चीज़ उपलब्ध करा देगा, सारी चीज़ अपनी नाम, पैसा, शोहरत, दौलत, शोहरत, सारी चीज़ देगा वो। क्यों देगा? कि उसका भी एक रीजन है। इल्यूमिनाटी को मानने वाले बहुत है, दिलजीत दोसांझ है, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर चिन्ह बना हुआ है, यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे, या फिर यहाँ पे वो चिन्ह बनाते हैं, या हाथ पे बनाते हैं। गीजा का पिरामिड बना हुआ है, वो पिरामिड के हिसाब से वो चीज़ बनी हुई है, ओनली उसमें आँख का ही प्रतीक है, वो कोई चीज़ की फोटो नहीं है, ठीक है। आप अगर इल्यूमिनाटी को मनाना चाहोगे कि मैं भाई उसके शरण में जाऊं और मेरी शॉल गिरवी रखूं, तो आप ऐसे नहीं रख सकते हो। अच्छा। उसके नक्शे कदम पे चलोगे तो वो खुद आपको दर्शन देगा, खुद आपको माइंड में आएगा, खुद अपने सपने में आएगा और खुद आपको ये सारी चीज़ें बताएगा। ये इल्यूमिनाटी है कौन? ये कोई एक सीक्रेट सोसाइटी या 8-10 लोग बैठकर चला रहे हैं दुनिया में, या ये एक, जैसे शक्ति, आपने साधनाओं की बात करी, ये एक ऐसी साधना, एक ऐसी शक्ति है जो चला रही है पूरी इल्यूमिनाटी की दुनिया को? आज तक एक व्यक्ति को इसका पता चला था, शायद आप नेट पे सर्च कर लेना, मेरे को इतना मालूम नहीं है, क्योंकि मैंने इस चीज़ पे इतनी स्टडी की नहीं है, क्योंकि मेरे को ऐसी चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं है। दूसरी बात कि इस व्यक्ति का एक इल्यूमिनाटी का कोई पर्दाफाश करने वाला था, उसको जान से ही हाथ धोना बेटा। उसका जिक्र होता है, अभी भी होता है, कि वो इल्यूमिनाटी का पर्दाफाश करना चाहता था, वो भी अमेरिका का था, कि इल्यूमिनाटी क्या चीज़ है, कैसे सोल गिरवी रखता है, कैसे क्या होता है, वो सारी चीज़ें क्लियर करना चाहता था दुनिया के सामने। पर आज तक उस व्यक्ति का ही पता नहीं चला कि वो कहाँ पे चला गया। तो उसके पीछे बहुत सारे रीजन है कि इसको पूरी तरीके से कोई जान ना पाए, और जिस काम के रिलेटिव आया है वो उस काम से ही मतलब रखे। आप ऐसा कैसे किसी शख्स से मिले जो इल्यूमिनाटी से कनेक्टेड हो? बिल्कुल मिले हैं। वो एक मुंबई का लड़का था, नाम तो मैं बताऊंगा नहीं कौन है, वो मेरे से मिला था, उसके बदन पे चिन्ह बना हुआ था। तो मैंने उसको पूछा कि मैं इल्यूमिनाटी का ये चिन्ह है और तो हिंदू धर्म से बिलोंग करता है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को मानने के लिए तेरे ऊपर क्या नौबत आ गई?
क्या तेरे को कुछ मिल नहीं रहा था कि मेरे को मेरे शरीर जो मैंने इंसानी शरीर लिया है ये बार बार नहीं मिलेगा, तो मैं मेरी लाइफ में मज़े करना चाहता हूँ। जो मेरे को जिस चीज़ में मैं हाथ डालूंगा, चाहे लाख की हो चाहे करोड़ की हो, वो मेरे को चाहिए और वो इल्यूमिनाती ही दिला सकता है और इस धरती पे है नहीं कोई। तो मैंने उसको कहा कि ऐसी बात नहीं है, इस धरती पे और भी ऐसी सारी चीज़ें बनी हुई है जो अपने हिंदू धर्म के रीति रिवाज से तंत्र में भी तू आ सकता था, तेरे को सब कुछ मिल जाता, पर तू जो और भी शॉर्टकट अपना रहा है पर इसमें तेरी आत्मा को मोक्ष नहीं होगा, जैसे तू भटकता ही फिरेगा। अभी क्या है, तू जी के कितना 50 साल जिएगा, 60 साल जिएगा, 70 साल जिएगा, बिल्कुल। उसके बाद वो तेरे को कितने समय रख रहा है, 100 साल रख रहा है, 200 साल रख रहा है, 500 साल रख रहा है, वो तो वही बताएगा। क्योंकि जब तेरे को इंसानी शरीर में सारी कुछ चीज़ें उसके प्रति मिली, अब वो तेरे से क्या क्या काम करवा रहा है वो तेरी आत्मा को ही पता चलेगा। क्योंकि इल्यूमिनाती को मानने वाले बहुत लोग तो उसके पास में हैं, क्योंकि जो मृत्यु हो गई है उसकी शॉल गिरवी रखी हुई है, वो उन्हीं से ये कार्य करवाता है। जिस किसी ने मानना शुरू किया वो ख़त्म हो गया व्यक्ति, तो उसकी शॉल उसने गिरवी रख ली, वो शॉल गिरवी रखी हुई, अब किसी की इल्यूमिनाती की ज़रूरत है, वो सोल उसके पास भेज दी कि भाई तू इसका काम कर, तू इसके साथ मेरे लाइफ टाइम, जब ये ख़त्म हो जाएगा तो इसकी आत्मा को खींच के मेरे पास में ले आना। वैसे काम चलता है उनका। और ये तो फिर बहुत बड़े लेवल पे काम चल रहा है, बड़े लेवल पे। इसका मैंने सुना था, इसके बारे में गूगल पे मैंने जब पढ़ रहा था तो ये भी कहा गया कि कई महाशक्ति, ना सिर्फ अमेरिका बल्कि रूस, चीन, जापान, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर बड़े बड़े लेवल पे बैठे हुए लोग इसको मानते हैं। चाहे वो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हों, बॉलीवुड में हों, हॉलीवुड में हो, कहीं पे भी हो। ऐसे आपको चिन्ह बना हुआ मिल जाएगा, कहीं पे जाओगे तो बड़ी सारी तस्वीर मिल जाएगी उनके ऑफिस में, और किसी की नहीं मिलेगी, चाहे वो कौन से धर्म में भी हो, हिंदू, सिख, ईसाई, कौन से में भी हो, वो सारी चीज़ों को बाहर उनको मानेंगे। वो इल्यूमिनाटी का वो जो चिन्ह है वो कहीं पर भी दिखे, समझ लो कि ये शख्स जो है इल्यूमिनाटी वाला है। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई है तो आप इसका पूरा पॉडकास्ट जरूर देखिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहां जाकर आप उस लिंक पर क्लिक करके फुल पॉडकास्ट को देखिए, एंजॉय कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको जो कुछ पॉडकास्ट में बताया गया वो कितना सटीक, कितना बेहतर, कितना नॉलेजेबल लगा, आपकी लाइफ में कितना वैल्यू एडिशन इसका हुआ। तो पूरा पॉडकास्ट देखकर फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा।